गुड मॉर्निंग बच्चों। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के साइंस के चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है बच्चों नेचुरल फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि प्राकृतिक जो रेशे हैं उनसे फैब्रिक यानी कि कपड़ा किस तरह से बनता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट वी विल लर्न, कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। यू विल लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, की फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप कितने होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, स्पिनिंग के यानी कि कातने के बारे में पढ़ेंगे, वीविंग ऑफ कॉटन यानी कॉटन को बुनने के बारे में पढ़ेंगे, कलरिंग एंड प्रिंटिंग कलरिंग के बारे में पढ़ेंगे, उनके रंगने के बारे में और प्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। देयर आर 3 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि जो मानव जो है, ह्यूमन जो बीइंग है, हमारे जो मानव जगत है, उसको सबसे बेसिक जो 3 चीजें हैं उसको आवश्यक होती है। 3 चीजों के बिना ह्यूमन है वो सरवाइव नहीं कर सकता, जीवित नहीं रह सकता। पहला है खाना, दूसरा है शेल्टर और तीसरा है क्लोथिंग। यानी कि पहला है रोटी, दूसरा है कपड़ा और तीसरा है दूसरा है मकान और तीसरा है कपड़ा। आपको वैसे भी कहावत है हिंदी में कि ह्यूमन के लिए 3 चीज जरूर होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। कि बिना रोटी के आदमी जीवित नहीं रह सकता, बिना मकान के नहीं रह सकता और बिना जो क्लोथिंग है उसके बिना भी ह्यूमन का जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दस क्लोथिंग इज वन ऑफ अवर बेसिक नीड, कि जो क्लोथिंग है, जो कपड़ा है, वो भी हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेसिक सी आवश्यकता है। वी वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ सच एज शर्ट, पैंट, स्कर्ट, स्वेटर्स, साड़ी एंड शॉल, कि हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि शर्ट, पैंट, स्कर्ट, स्वेटर, साड़ी, शॉल एटसेट्रा। व्हेन वी गो टू मार्केट टू बाय क्लॉथ एट लार्ज वैरायटी ऑफ फैब्रिक आर अवेलेबल, कि जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं, जब हम कोई ड्रेस खरीदने मार्केट में जाते हैं, तो हमें अलग अलग तरह के, बहुत सारी वैरायटी के, बहुत सारे टाइप के जो कपड़े हैं वो देखने को मिलते हैं। ऑल्सो अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ आर अवेलेबल इन आवर होम सच एज बेडशीट, कर्टेन, टॉवल्स, शॉल एटसेट्रा, कि हमारे घर में भी अलग अलग तरीके के कपड़ों की जो वैरायटी है, जो भिन्नता है, वो हमारे घरों में भी हमें देखने को मिल सकती है, घरों में भी उपस्थित होती है। जैसे कि बेडशीट हो गया, कर्टेन यानी कि पर्दे हो गए, टॉवल हो गया या फिर शॉल हो गया। तो इन सब का जो कपड़ा है वो भी अलग अलग होता है, इनके कपड़े की जो बनावट है वो भी अलग अलग होती है और कपड़े का जो सिलाई है वो भी अलग अलग होती है। डू यू नो व्हाट आर दीज क्लॉथ मेड ऑफ, क्या आप जानते हैं कि ये कपड़े, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं, वो किनसे बनते हैं। स्किल यू विल यूज, क्या क्या है यहाँ पर। नॉलेज ऑफ क्लॉथ एंड टाइप की, हमें कपड़ों की नॉलेज होनी चाहिए, उसके टाइप के बारे में पता चलना चाहिए। नॉलेज ऑफ सीजनल क्लॉथ, यानी कि मौसमी कपड़े कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पता चलना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू अवेयर अबाउट ड्रेसेस व्हाट वी आर वीविंग एंड बाय विच दे आर मेड ऑफ, कि ये इसी बात को जानना हमें बहुत जरूरी होता है कि हम क्या ड्रेस पहन रहे हैं, वो किसके मिलकर बनी हुई है और वो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में बहुत सारे अलग अलग कपड़े हैं वो यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो कपड़े आप आपने देख लिए कि जैसे यहाँ पे टी शर्ट हो गई, जीन्स हो गई, शर्ट्स हो गई, ये शॉल वगैरह हो गए, तो ये अलग अलग कपड़े होते हैं। ऑल दीज क्लॉथ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक, ये जो जितने भी हम ड्रेसेस पहनते हैं ये अलग अलग कपड़े से, अलग अलग टाइप के कपड़े से मिलकर बनती है। फ्रॉम वेयर दिस फैब्रिक कम, कि ये जो कपड़े हैं जिनसे ये ड्रेसेस बनती है ये कहाँ से आते हैं। ऑल दीज आर क्लॉथ मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स, कि ये जितने भी हम कपड़े पहनते हैं, पीछे वाली लाइन रिपीट होगी यहाँ पे, कि जितने भी हम टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं वो अलग अलग टाइप की फैब्रिक से मिलकर बनती है। फैब्रिक्स आर मेड बाय वीविंग और निटिंग द फाइबर और यार्न ऑफ मेड ऑफ फाइबर, कि जो फैब्रिक है वो किस तरह से बनते हैं बच्चों। फैब्रिक बनते हैं जो धागे या रेशे मिलते हैं उनको बुनकर या फिर उनको आपस में निट करके, उनको आपस में ट्विस्ट करके, उनको एक प्रकार से धागे से जो है वो फैब्रिक है वो बनते हैं। तो फैब्रिक से जो किस तरह से धागे से फैब्रिक बनते हैं, पूरी प्रोसेस है लंबी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फाइबर इज ए थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच द क्लॉथ इज मेड, कि फाइबर यानी कि रेशा एक पतला धागा लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, एक धागे लाइक की आकृति होती है जो कपड़े बनाने के काम में ली जाती है, जिससे कपड़े बनते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर एंड प्रोसेसिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम द फाइबर, कि इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह के फाइबर के बारे में पढ़ेंगे और फाइबर से फैब्रिक किस तरह से बनाते हैं उसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 क्या कह रही है बच्चों, यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 1 कह रही है विजिट ए टेलरिंग शॉप नियर बाय आवर हाउस, कि अपने अगर घर के पास कोई आसपास अगर कोई टेलर की कोई दुकान है तो उसके ऊपर जाइए। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, कि अगर जो टेलर है सिलाई के बाद में जो
कपड़े जो सिलाई कर देता है, उसके बाद में जो उसका रेस्ट जो बचा हुआ होता है उसको कलेक्ट कीजिए, उसकी कटिंग को। टच एंड फील ईच एंड एवरी पीस ऑफ क्लॉथ, कि सभी जो कपड़े आपको मिले टेलर के द्वारा उन सभी को टच कीजिए और फील कीजिए। लेबल द क्लॉथ ऑफ विद कॉटन, सिल्क, वूल एंड मिक्स पीसेज ऑफ क्लॉथ, कि जब आपको पता चले कि ये सिल्क है, ये कॉटन है, या फिर आप पेरेंट्स की मदद से जानकर या फिर टेलर की मदद से जानकर ये सारे जो पता लगाइए कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है या फिर कौन सा मिक्स है, और उनके ऊपर लेबल करके यानी कि साथ में उनके ऊपर लिख दीजिए कि ये इस टाइप का क्लॉथ है। फॉर दिस टेक हेल्प ऑफ टेलर, की आप टेलर की मदद ले सकते हैं इसके लिए। When you look at any cloth, जब आप किसी कपड़े की ओर देखेंगे, it seem a continuous piece, आपको एक पूरा लंबा बड़ा टुकड़ा दिखेगा। Now put a single thread out of this any piece of cloth, कि अब एक काम कीजिए, किसी भी एक मतलब कपड़े के किसी भी एक धागे को लेकर पुल कीजिए, उसको खींच दीजिए। What these fiber और मेड क्लॉथ आर मेड ऑफ, कि ये जो फाइबर्स जो होते हैं, धागे जो होते हैं, और क्लॉथ जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, वो किस तरह से बनते हैं। लेट अस फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आइए इस सभी क्वेश्चन का आंसर जाने। तो ये कटिंग किस तरह से होती है उसकी फोटो यहाँ पे दिखाई हुई है। एक्टिविटी नंबर 2 क्या है, टेक अ यार्न आउटसाइड फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, की कॉटन का एक कपड़ा लीजिए, उसमें से एक धागे को बाहर निकालिए। प्लेस द पीस ऑफ पेपर ऑन अ टेबल, की एक टेबल के ऊपर एक पेपर का टुकड़ा लीजिए, कागज का टुकड़ा रखिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ यार्न विद योर थंब, कि अब एक जो धागा आपने निकाला है उसका एक एंड अपने अंगूठे से दबा लीजिए। स्ट्रेस द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग विद द लेंथ ऑफ योर नेल, कि एक काम कीजिए, जो दूसरा जो है उसको दूसरा एंड जो है धागे का उसको पकड़ के और अपने नाखून के साथ उसको स्क्रैच कीजिए, उसको एक प्रकार से लेंथ ऑफ नेल जो हमारे नाखून है उसकी मदद से उनको स्क्रैच कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आपको क्या मिलेगा, क्या परिणाम मिलेगा। द पीस ऑफ कॉटन यार्न स्प्लिट इनटू थिन स्ट्रैंड ऑफ कॉटन, कि जो आप स्क्रैच करोगे तब वो जो धागा आपको मिला है वो अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा, जिनको हम फाइबर जो बोलते हैं, कि ये थिन स्ट्रैंड के अंदर चेंज हो जाएगा। दस ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी, की ऊपर वाली जो एक्टिविटी है उसके ऊपर उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वी कैन कंक्लूड दैट द फैब्रिक ऑफ कॉटन यार्न आर मेड ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड ऑफ कॉटन, की ऊपर वाली जो एक्टिविटी हमने देखी उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो फैब्रिक होते हैं कॉटन के धागे के जो कपड़े बनते हैं वो कॉटन के फाइबर के यानी कि छोटे छोटे पतले पतले जो थ्रेड होते हैं उनसे मिलकर ही बनते हैं। दीज थिन स्ट्रैंड आर कॉल्ड फाइबर, की ये जो पतले पतले जो धागे से होते हैं, जो यार्न के अंदर से पतले पतले जो धागे निकलते हैं उनको हम फाइबर बोलते हैं। हेंस फैब्रिक आर मेड ऑफ यार्न एंड यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर, कि इसलिए जो कपड़े हैं वो यार्न यानी कि धागे से बनते हैं और यार्न जो है वो रेशों से मिलकर बनते हैं। नाउ लेट अस फाइंड आउट वेयर दीज फाइबर कम फ्रॉम, कि जो ये आइए पता लगाते हैं कि जो ये कपड़े जो फाइबर जो है वो कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे ये आपको बताया गया है, कपड़े टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, उसको प्रेस कैसे करा हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पे शो की हुई है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर क्या होते हैं बच्चों, फाइबर कितने टाइप के होते हैं। तो फाइबर इज द बेसिक मटेरियल फॉर द फैब्रिक, यानी कि फैब्रिक बनाने के लिए जो बेसिक मटेरियल होती है, बेसिक जो सामग्री होती है वो होती है फाइबर। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फाइबर, की फाइबर के यहाँ पर मुख्य दो स्रोत होते हैं, प्लांट एंड एनिमल, जानवर और पौधे। ऑल्सो फाइबर कैन बी मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस, जो फाइबर है वो केमिकल सब्सटेंसेस द्वारा बनाए जा सकते हैं, केमिकल यानी कि रासायनिक पदार्थों द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। देयर दस फाइबर आर मेनली ऑफ टू टाइप, की फाइबर इसलिए जो फाइबर है वो दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक फाइबर रेशे, और सिंथेटिक फाइबर यानी कि कृत्रिम रेशे या फिर मैन मेड फाइबर। तो फाइबर यहाँ पे टेबल आपको ये याद रखनी है, टेबल यहाँ पे फाइबर दो टाइप के होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल और सिंथेटिक। सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं वो मैन मेड होते हैं, नेचुरल होते हैं वो प्रकृति में एग्जिस्ट करते हैं, और नेचुरल फाइबर दो टाइप के होते हैं, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट सोर्सेज के बारे में। द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, कि ऐसे रेशे जो हमें जानवरों से और जानवरों से, पौधों से या फिर अन्य किसी प्रकृति की चीज से मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर आर सिल्क, कॉटन, वूल, फ्लैक्स एटसेट्रा, की नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल है सिल्क हो गया, वूल हो गया, कॉटन हो गया, फ्लैक्स हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। कॉटन फ्लैक्स एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, की कॉटन फ्लैक्स और जूट है वो पौधों से मिलते हैं। सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, कि सिल्क और जो वूल जो ऊन जो है वो हमें जानवरों से मिलती है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वर्म, कि जो सिल्क फाइबर है उसको हम सिल्क वर्म जो कीड़ा होता है उसके कोकून से प्राप्त करते हैं। इसके बारे में हम 7th क्लास में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे।
अब हम नेक्स्ट पेज पे हम डायग्राम देख सकते हैं बच्चों की कॉटन किस तरह का होता है, कॉटन के धागे किस तरह से बनते हैं, रस्सियां किस तरह से बनती है, उसके प्लांट किस तरह के होते हैं, जो भी है यहाँ पे इन पूरे डायग्राम में आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो डायग्राम आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि किस तरह के जो पौधे हैं वो दिखते हैं असल में। The fiber which are prepared from chemical substance in industry are called synthetic fiber। कि ऐसे फाइबर, ऐसे रेशे जो इंडस्ट्रीज के अंदर केमिकल सब्सटेंस के द्वारा बनाए जाते हैं, कोई रासायनिक पदार्थों के उपयोग से जो है जो फाइबर बनाए जाते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ऑर्लोन एटसेट्रा। की जो सिंथेटिक फाइबर उनके एग्जांपल क्या क्या है बच्चों, जैसे कि नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ऑर्लोन या फिर एक्रिलिक हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हम आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम फाइबर भी बोलते हैं, कृत्रिम रेशे भी बोलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर की सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या फायदे होते हैं। दिस फाइबर कैन बी वॉश्ड एंड ड्राई क्विकली, कि इनको जल्दी धो सकते हैं और ये जो अच्छे से इनको आसानी से हम इन सिंथेटिक फाइबर होते हैं, कृत्रिम जो फाइबर होते हैं उनको आसानी से धो सकते हैं और ये जल्दी सूख जाते हैं। दीज आर चीपर देन नेचुरल फाइबर। की नेचुरल जो फाइबर होते हैं, प्राकृतिक जो रेशे होते हैं उनसे सस्ते होते हैं। दे आर इजी टू मेंटेन, इनकी रख रखाव करना बहुत ही इजी होता है। देयर स्ट्रेंथ इज हायर देन नेचुरल फाइबर। की नेचुरल फाइबर जो होते हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं, उनसे मजबूत होते हैं। तो नायलॉन, पॉलीथीन और रेयोन की यहाँ पे फोटो, यहाँ पे जो ये तीनों सिंथेटिक फाइबर है इनकी फोटो दिखाई हुई है। अब आता है इन दोनों में डिफरेंस, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर आर की नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे साथ ही साथ सिंथेटिक फाइबर में। द फाइबर विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। की ऐसे रेशे जो हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं, और ऐसे रेशे जो हमें केमिकल द्वारा मिलते हैं, फाइबर मेड फ्रॉम केमिकल, यानी कि ऐसे फाइबर जो केमिकल द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट। कि नेचुरल फाइबर का जो प्रोडक्शन है वो एनवायरमेंट, पर्यावरण पर और क्लाइमेट यानी कि मौसम पर डिपेंड करता है, और सिंथेटिक फाइबर का जो प्रोडक्शन है, देयर प्रोडक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर एंड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट। जो सिंथेटिक फाइबर है उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो निर्माण है वो एनवायरमेंट, पर्यावरण और क्लाइमेट, मौसम पर नहीं पड़ता। देयर कैन बी डस्ट एंड इम्प्योरिटी इन नेचुरल फाइबर। जो प्राकृतिक जो रेशे होते हैं उनके अंदर डस्ट, मिट्टी हो सकती है और इम्प्योरिटीज भी हो सकती है, और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, नो डस्ट एंड नो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट। कि इनके अंदर कोई डस्ट नहीं हुई होती और कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती। द डाइंग प्रोसेस इज इजी इन दिस फाइबर। कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनको हम एक रंग से दूसरे रंग में इजीली बदल सकते हैं, उनमें डाई इजीली कर सकते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर में डाइंग इज डिफिकल्ट, डाइंग है वो बहुत ही मुश्किल से होता है। इट इज लेस ड्यूरेबल। जो नेचुरल फाइबर के जो कपड़े बनते हैं वो कम समय तक चलते हैं और सिंथेटिक फाइबर वाले लंबे समय तक चलते हैं। तो ये पांचों डिफरेंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने भी जरूरी है। अब हम यहाँ पे असाइनमेंट है वो आप घर पे कर लेना। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्लांट फाइबर के बारे में। प्लांट फाइबर यानी कि पौधों से मिलने वाले फाइबर। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। की कॉटन है वो कॉटन प्लांट से मिलता है। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल फाइबर। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्राकृतिक जो रेशा है या फिर प्राकृतिक फाइबर है। द प्लांट इज ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये जो कॉटन का जो पौधा है, जो कपास का जो पौधा है, वो काली मिट्टी में और गर्म मौसम में, गर्म क्लाइमेट में है वो ग्रो करता है। कोल्ड, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल कॉटन इज प्रेजेंटली वर्ल्ड मोस्ट यूज फाइबर। कि ये जो कॉटन का जो फाइबर होता है, जो रेशा होता है, वो ठंडा रहता है, सॉफ्ट यानी कि नरम रहता है और पहनने में आरामदायक महसूस कराता है। इसलिए जो कॉटन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फाइबर है। एवरी पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट इज यूजफुल। कि कॉटन का जो पौधा है उसका हर एक हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड वी सी इट्स एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज सच एज अपैरल, होम फर्निशिंग, मेडिकल एंड सर्जिकल एंड ऑटोमोबाइल एटसेट्रा। कि जो प्लांट है, जो कॉटन प्लांट है, उसका हर एक हिस्सा अलग अलग काम में उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि उसका जो फूल है, जो वो कपास का कपड़ा बनाने में उपयोग में लिया जाता है। बाकी जो हिस्से हैं वो अलग अलग घर की सजावट के लिए, घर के जो फर्निचर्स होते हैं उनके सामान को बनाने के लिए, और सर्जिकल, मेडिकल और सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए, मेडिकल औषधि के रूप में, और ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी इनका उपयोग किया जाता है। कॉटन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग
फैब्रिक कॉटन का उपयोग फैब्रिक बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर कॉटन का उपयोग होता है सीट्स बनाने के लिए, मेडिकल और उनके लिए बेड बनाने के लिए होता है बच्चों। तो यहाँ पे याद रखिए फिलिंग पिलो यानी कि तकिए अगर हम बनना चाहें तो हम इसकी मदद से बन सकते हैं। मैट्रेस, चटाइयाँ, क्विल्स, रजाइयाँ एंड विक्स ऑफ ऑयल लैंप यानी कि ऑयल जो हमारे दिए होते हैं उनकी बत्तियां बनाने के लिए जो है कॉटन का जो है यूज होता है। ऑब्टेनिंग कॉटन फ्रॉम कॉटन सीड की कॉटन सीड से हमें कॉटन कैसे प्राप्त होता है। द फ्रूट ऑफ कॉटन आर साइज ऑफ लेमन की जो कॉटन जो पौधा होता है उसका जो फल होता है जो फ्रूट होता है वो लेमन के आकार का होता है, नींबू के आकार का होता है। आफ्टर मैच्योरिटी कॉटन बॉल आर ब्रश्ड टू ओपन टू प्रोड्यूस कॉटन सीड कवर्ड विद द व्हाइट सॉफ्ट कॉटन फाइबर कि मैच्योर होने के बाद परिपक्व होने के बाद जो कॉटन बॉल्स है जो लेमन के आकार की होती है वो अपने आप फूट के बाहर निकलती है और उनके अंदर जो होते हैं कॉटन के सीड होते हैं और साथ में कॉटन का फाइबर होता है। कॉटन प्लांट आर पिक्ड फ्रॉम फील्ड हैविंग द कॉटन सीड इन देम। जो कॉटन के जो पौधे हैं वो खेतों में जो लोगों द्वारा ह्यूमन द्वारा है वो उठाए जाते हैं और उनके जो सीड है वो भी उनके साथ में लिए जाते हैं। कॉटन फाइबर आर देन सेपरेटेड इनटू द फ्रॉम द सीड कि जो कॉटन फाइबर में जो सीड साथ में होते हैं उनको सीड को और कॉटन फाइबर को अलग अलग किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम सीड इज कॉल्ड गिनिंग और जो प्रोसेस जिस प्रोसेस से जो फाइबर है उसको सीड से अलग किया जाता है उस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। एम ऑफ गिनिंग यानी कि गिनिंग के लक्ष्य क्या होते हैं, किस कारण से जो गिनिंग की जाती है। टू रिमूव द फाइबर फ्रॉम द सीड कि जो सीड से हमें फाइबर अगर अलग करना है तो हमें गिनिंग प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है। टू रिमूव द नेप्स एंड वेस्टेज ऑफ सम एक्सटेंट कि किसी प्रकार की अगर कोई गंदगी है कोई वेस्टेज है तो उसको अलग करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। टू कलेक्ट सीड एंड सीडलेस कॉटन फाइबर सेपरेटली कि जो बीज है और जो बीज रहित जो फाइबर है उनको अलग अलग करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। टू सेपरेट द कॉटन फाइबर फ्रॉम द रूट पोजीशन ऑफ द सीड्स कि कॉटन फाइबर को उनके जो जड़ होती है उससे अलग करने के उपयोग में लिए जाते हैं। प्रीवियसली द गिनिंग वाज यूज्ड was done by hands but nowadays machine are also used कि प्राचीन समय में पहले के टाइम पे जो लोग थे वो हाथों द्वारा गिनिंग प्रोसेस करते थे। अभी भी लोग वो खेतों में नरमा जो होता है उनको उठाने के लिए हाथों का उपयोग करते हैं, लेकिन कई जगह पे है मशीन भी यूज की जाती है। यहाँ पे मशीन में किस तरह से होता है और हाथों से किस तरह से होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। अब आता है बच्चों जूट के बारे में पढ़ते हैं। तो जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट की जूट प्लांट जो होता है जूट का जो पौधा होता है उसकी तने से हमें जूट प्राप्त होता है। जूट कार्ड पटसन इन हिंदी कि जूट को हिंदी में पटसन बोलते हैं। इट इज मेनली कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन कि इसकी जो खेती है वो ज्यादातर रेनी सीजन में की जाती है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल असम एंड बिहार कि भारत देश के अंदर जो जूट है वो ज्यादातर वेस्ट बंगाल असम और बिहार में है वो ग्रो किया जाता है। जूट इज नॉट फिट टू मेक ड्रेसेस एज इट इज वेरी रफ कि जूट है वो ड्रेसेस बनाने के कपड़े बनाने के उपयोग में कम लिया जाता है क्योंकि ये बिल्कुल रफ होता है, स्मूथ नहीं होता। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ropes, jute bags which are used for shopping and storage of grain कि जो जूट है वो जूट की मदद से हमें रस्सियां बनती है, रस्सियां बना सकते हैं हम या जूट के जो थैले बना सकते हैं जिसके अंदर हम शॉपिंग का कोई सामान रख सकते हैं या फिर हमारे कोई दाने हैं या ग्रेन्स है फसलें हैं वो भी रख सकते हैं। जो जूट प्लांट की फोटो है और जूट की मदद से रस्सियां बनाई हुई है वो आप देख सकते हैं। ऑब्टेनिंग जूट जूट किस तरह प्राप्त होता है। टू गेट जूट फाइबर को प्राप्त करने के लिए जूट प्लांट्स आर हार्वेस्टेड नॉर्मली व्हेन दे आर एट फ्लोरिंग स्टेज कि जो जूट के जो प्लांट है उनको काट लिया जाता है जब उनपे फूल उगने स्टार्ट होते हैं, फ्लोरिंग स्टेज उनकी स्टार्ट होती है। देन स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट इज केप्ट इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज कि उसके बाद में जो तना होता है जिसको हम अलग कर देते हैं काट के प्लांट से उसको कई दिनों तक पानी के अंदर भिगोकर रखा जाता है। एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप द स्टेम रूट्स एंड फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टेम बाय हैंड एज वेल एज द स्टेम इज नाउ सॉफ्टन कि पानी में रखने के बाद जो स्टेम है वो सॉफ्ट हो जाती है। इसकी मदद से जो फाइबर और स्टेम जो है वो अलग अलग कर लिए जाते हैं। द फाइबर दस ऑब्टेन आर कन्वर्टेड इनटू यार्न और उसके बाद में जो फाइबर जो बनते हैं, जो फाइबर जो निकलते हैं, फाइबर्स जो अलग अलग करके निकलते हैं उनको बाद में धागों में बदल दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मूंज के बारे में। सेकरम मुंजा नोन एज मुंजा is a grass found on arid area along the river banks of the India कि जो सेकेरम मुंजा इसका साइंटिफिक नेम है जिसको हम मुंजा के नाम से जानते हैं। ये एक घास होता है बच्चों जो एरिड एरिया यानी फिर ऐसे एरिया में पाया जाता है। रिवर जो हो गए पानी के जो साइड में जो रिवर के किनारे हो गए या फिर किसी तालाब के किनारे, ज्यादातर बड़े तालाबों के किनारे है ये घास है वो पाया जाता है। इट इज ऑब्टेन
फ्रॉम मूंज ग्रास, कि जो मूंजा है वो मूंज ग्रास से ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इट इज ग्रो अप टू 2 मीटर इन हाइट, कि ये हाइट के अंदर 2 मीटर ऊंचा यानी कि लगभग 7 फीट ऊंचा है वो ग्रो करता है। इट व्हाइट फ्लावर आर ऑर्नामेंटल वैल्यू, कि ये जो इनके जो फूल होते हैं व्हाइट कलर के, उनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है, मतलब सजाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं और बहुत ही ज्यादा आकर्षक होते हैं। इट इज ए मोनोकोट प्लांट, यह एक मोनोकोट प्लांट है। इन राजस्थान इट इज मेनली फाउंड इन नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर एटसेट्रा डिस्ट्रिक्ट, कि जो राजस्थान के अंदर जो ये है ये ज्यादातर राजस्थान में पाया जाता है, और राजस्थान में भी नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर और बहुत सारे जिलों में है ये पाया जाता है। मैनी मूंज आर्टिकल आर प्रोड्यूस्ड एट कमर्शियल लेवल इन मूंज बेस्ड ऑन स्मॉल इंडस्ट्री इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, कि जो मूंज के अलग अलग जो चीजें हैं वो बनाई जाती है बड़े स्तर पर और छोटी छोटी प्रोड्यूस एट कमर्शियल लेवल यानी कि व्यापक स्तर पर बेचने के लिए, लोगों को व्यापार करने के लिए मूंज से अलग अलग चीजें बनाई जाती है। हमारे भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा है ये राजस्थान की अजमेर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर जो जिला है उसके अंदर छोटे छोटे जो उद्योग है उनमें बहुत सारी जो है मूंज की चीजें बनाई जाती है। इट इज स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक ऑफ दिस एरिया, कि जो एरिया है यहाँ का अजमेर के आसपास का, उसकी जो इकोनॉमी है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करता है। द फाइबर ऑफ मूंज आर कोर्स एंड रफ, कि जो मूंज का जो फाइबर होता है, जो रेशे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कोर्स होते हैं और रफ होते हैं, यानी कि बिल्कुल ही स्मूथ नहीं होते। सेकेंड मूंजा इज यूज एज रॉ मटेरियल फॉर थैचिंग रूफ्स, कि सेकेंड मूंजा है जो हमारे जो कच्ची घर होते हैं उनकी झोपड़ियां हैं, उनकी जो छतें हैं उनको ऊपर डाला जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बास्केट, इनको बास्केट बनाने यानी कि टोकरियां बनाने के उपयोग में लिया जाता है। द प्लांट है मेडिसिनल वैल्यू, इसका औषधीय रूप भी है, यानी कि इसको हम किसी बीमारी के उपचार के रूप में भी उपयोग में लेते हैं। इट्स फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप, इसका जो फाइबर है उससे हम, इसके रेशों से हम रस्सियां हैं वो भी बना सकते हैं। इट इज यूज्ड बाय लो इनकम लोकल फॉर मेकिंग रोप्स एंड हैंड फैंस, बास्केट, ब्रूम्स, मैट, हट एंड शील्ड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, की जो लो इनकम, जिनकी जो इनकम है वो कम होती है, और जो ग्रामीण जो इलाका है आसपास का, ये यहाँ के जो लोग हैं इनकी मदद से रस्सियां बनाते हैं, पंखियां बनाते हैं और झाड़ू बनाते हैं इनसे, झोंपड़ियां बनाते हैं इनसे, और जो फसलों को बचाने के लिए जो प्रोटेक्शन होती है, शील्ड होती है वो बनाते हैं इनसे, टोकरियां बनाते हैं इनसे और बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट known as sarkanda in local language is used for ट्रेडिशनल फर्नीचर एंड वेरियस डेकोरेटिव आइटम, कि आप इनको जानते हैं सरकंडा के नाम से, कि जो इसका तना होता है जिसको हम सरकंडे के नाम से जानते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर, ये है हमारे अलग अलग जो ट्रेडिशनल फर्नीचर हो गए, जैसे कि हमारे घर में लकड़ी के छोटे छोटे फर्नीचर होते हैं जो हमारे प्राचीनतम लोग से जो यूज करते थे, जैसे कि हमारे बैठने के लिए एक कुर्सी का आकार का होता है, ट्रेडिशनल होता है और एक लकड़ी से मिलकर बनता है, तो वो भी इसकी मदद से बनता है, और अलग अलग जो सजाने के आइटम है वो भी इसकी मदद से बनते हैं। अब आता है स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन फाइबर, यानी कि कॉटन जो फाइबर है, जो हमारा कपास का जो रेशे हैं उनकी हमारी स्पिनिंग किस तरह से होती है और उनसे कपड़े हैं वो किस तरह से बनते हैं। एज वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर, की जो फाइबर है, जो रेशे हैं उनसे धागे बनते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस, कि आइए इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। होल्ड सम कॉटन इन वन हैंड, की एक हाथ में कोई कॉटन लीजिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन 4 फिंगर्स इन ऑफ अदर हैंड, कि जिस तरह पिक्चर में दिखाया गया है उस तरह 2 अंगुलियों के बीच में इस जो कॉटन है उसको हाथ में संभालिए। नाउ जेंटली पुलिंग आउट द कॉटन व्हाइल कंटिन्यूअसली ट्विस्टिंग फाइबर लाइक यू फॉर डूइंग मेकिंग थ्रेड फॉर लैम्प, जिस तरह आप दिए में बत्ती के लिए इसको ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं, उसी तरह इसको घुमाते हुए धीरे धीरे बाहर निकालिए। ग्रेजुअली आप देखेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे अ यार्न और थ्रेड इज फॉर्म, कि एक धागा बनेगा जो यहाँ पे निकलता हुआ दिखाया भी हुआ है, शो भी किया हुआ है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट पेज पे सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो है स्पिनिंग यानी कि कातना। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, की रेशों से धागे बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। यार्न इज ए काइंड ऑफ लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड, कि यार्न है एक धागे का प्रकार है जो एक लंबा होता है और उसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं, बहुत सारे घुमाव होते हैं।
इन द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग के प्रोसेस में, कातने की प्रोसेस में, फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन आर ड्राउन आउट एंड ट्विस्टेड, कि इसके अंदर जो रेशे होते हैं कॉटन के उनको बाहर निकाला जाता है और उनको बार बार ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग द टिनी फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड कॉल्ड यार्न, कि जो ये छोटे छोटे फाइबर है ये साथ मिलकर एक लंबे और ट्विस्टेड फाइबर, एक लंबे और ट्विस्टेड थ्रेड का निर्माण करते हैं जिसको हम यार्न बोलते हैं। यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर बाय यूजिंग 3 डिवाइसेस, कि यार्न बनाने के लिए फाइबर से हमें 3 डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है, या फिर हम 3 डिवाइसेस में से किसी एक से भी यार्न बना सकते हैं। ये 3 डिवाइसेस कौन कौन से है? पहला है हैंड स्पिंडल यानी कि चरखा, हैंड स्पिंडल यानी कि एक स्पिंडल इज अ स्ट्रेट स्पाइक यूजुअली मेड from wood used for spinning twisted fiber such as wool, flax, hemp, cotton into yarn and it is also known as टकली, कि ये एक प्रकार की इस तरह की स्पिनिंग होती है। स्पिंडल को हम किस तरह से समझाए बच्चों आपको कि आप आसानी से समझ जाए, तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ कि हैंड स्पिंडल क्या होता है, क्या उपयोग में इसका, किस तरह से इसको उपयोग में लिया जाता है। हैंड स्पिंडल का मीनिंग तो होता है बच्चों की हाथ की धुरी, यानी कि इसको हाथ की मदद से इसको बार बार घुमाया जाता है। इस तरह की एक लकड़ी की बनी हुई एक स्पाइक टाइप होती है जिसके अंदर अलग अलग मतलब एक स्ट्रेट चीज होती है जिसको हम बार बार अगर घुमाएं तो उसके अंदर जो फाइबर है वो ट्विस्ट होंगे और बाद में धागे में बदल जाएंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बच्चों, लेकिन ये ऐसा है कि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इसको आपको याद भी रखना होगा कि हैंड स्पिंडल क्या होता है। इसका मीनिंग तो होता है हाथ की धुरी होती है जिसको हम बार बार घुमाते हैं हाथ की मदद से घुमाते हैं और बाद में इससे जो है वो फाइबर बनते हैं। अब आता है स्पिनिंग व्हील। ये हमारे इंडिया का सबसे पुराना कल्चर है जिसको हम चरखा बोलते हैं। A spinning wheel is a device for spinning thread or yarn from natural or synthetic fiber। स्पिनिंग व्हील या फिर चरखा एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी मदद से जो धागा है वो नेचुरल फाइबर से बनाया जाता है या फिर यार्न है वो नेचुरल फाइबर से या फिर सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज चरखा, इसको चरखे के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी इसका उपयोग करते थे प्राचीन समय में। स्पिनिंग मशीन यानी कि कातने की आजकल मशीन भी आ चुकी है। स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale is done by using spinning machine, कि एक बड़े स्तर पर धागे का बनाना, धागे को काटना जो है स्पिनिंग मशीन द्वारा किया जाता है। तो हैंड स्पिंडल क्या होता है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयरबड की फोटो दिखाई है कि इस तरह से इसके चारों ओर हाथों से लपेटना, कि हाथों से किसी चीज के ऊपर इसको ट्विस्ट करना बार बार और उसको फिक्स कर देना वहां पे। ये हैंड स्पिंडल की जो है विधि यहाँ पे दिखाई है। स्पिनिंग व्हील चरखा यहाँ पे दिखाया है, स्पिनिंग मशीन यानी कि मशीन भी यहाँ पे दिखाई है। हाउ इज यार्न कन्वर्टेड टू फैब्रिक, लेट्स स्टडी दिस। क्या ये जानते हैं कि किस तरह जो यार्न है, जो धागे हैं वो कपड़ों में बदले जाते हैं। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न बाय 2 प्रोसेस, की यार्न से जो कपड़ा बनाने की जो प्रोसेस है वो 2 तरह की होती है। पहला है वीविंग और दूसरा है निटिंग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वीविंग के बारे में। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग fabric by arranging yarn passing in one direction with other yarn at right angle is called weaving, right angle to them is called weaving, कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम धागों को इस तरह से अरेंज करते हैं, इस तरह से सेट करते हैं कि जो एक धागे की जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड होती है और जो दूसरा जो धागा होता है वो पहले वाले धागे पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का जो कोण है वो उसका निर्माण करता है, यानी कि एक प्लस का जो निशान होता है उस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। प्लस वाले में एक को आप ऐसा मान लीजिए कि एक तो है यार्न जो सीधी एक डायरेक्शन में जाता है, दूसरा उसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर अपने आप आके एडजस्ट होता है। इसको हम वीविंग बोलते हैं। वीविंग को हिंदी में बुनना कहते हैं। इन अदर वर्ड्स 2 सेट ऑफ यार्न आर वुवन टू मेक फैब्रिक बाय वीविंग, कि अगर हम दूसरे शब्दों में अगर इसको कहें कि 2 अलग अलग धागों के जो सेट है उनको साथ के अंदर बुना जाता है वीविंग की प्रोसेस के द्वारा जो कपड़ा बनाने के लिए। द वीविंग ऑफ यार्न इज डन बाय यूजिंग लूम्स, की लूम की मदद से जो यार्न को जो वीविंग है बुनने का काम है वो किया जाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ लूम, लूम 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हैंड लूम। द लूम्स विच आर वर्क बाय हैंड आर कॉल्ड हैंड लूम, कि ऐसे लूम जिनको हम हाथों द्वारा उपयोग में लेते हैं उनको हम हैंडलूम कहते हैं, यानी कि ऐसे लूम्स जिनको हाथ द्वारा चलाया जाता है उनको हम हैंडलूम्स बोलते हैं। और
हथकरघों यानी कि इसको करघे जो होते हैं, इनको हिंदी में करघे कहते हैं लूम को बच्चों, कि हथकरघे हो गए हैंडलूम्स, और पावर लूम यानी कि बिजली के करघे यानी कि द लूम्स विच वर्क विद द इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड पावर लूम, कि ऐसे लूम्स जो इलेक्ट्रिक पावर जो है बिजली की शक्ति है उससे चलते हैं, उसके साथ काम करते हैं, उनको हम पावर लूम बोलते हैं। तो हैंडलूम और पावर लूम की फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये दिखाई देते हैं। आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। एक्टिविटी नंबर 4 हम बताते हैं आपको क्या है। टेक 2 शीट ऑफ पेपर की दो शीट लीजिए ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर की, कट ए स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट की, प्रत्येक शीट से 30-30 सेंटीमीटर के गैप की एक लंबी और जो इक्वल साइज की जो एक स्क्वायर शीट को कट कीजिए, यानी कि एक वर्ग बनाइए जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो, 30 सेंटीमीटर के बराबर हो। ना फोल्ड द शीट इनटू हाफ, कि शीट को आधे में फोल्ड कर लीजिए, ए और बी यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन एज शोन, कि इस तरह से आप फिक्स सेंटीमीटर का गैप रखते हुए, कितना भी मतलब 1 सेंटीमीटर, आधे सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का जितना का आप गैप रखना चाहें उतने का गैप रख के इनमें लाइनें खींच दें। कट द शीट अलोंग द डॉटेड लाइन एंड अनफोल्डेड, कि जहां जहां से जो फोल्ड किया हुआ है आपने देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से आप यहाँ पर कट लगाइए। View the strip one by one through the cut in the sheet of paper, कि जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है बी के अंदर, कि जो शीट होती है पेपर की उसके अंदर जो कट लगे हुए होते हैं उनमें बारी बारी जो स्ट्रिप्स है उनको बुनिए, मतलब एक नीचे से निकालिए, एक ऊपर से निकालिए, एक नीचे से निकालिए, एक ऊपर से निकालिए, जैसा कि बी में यहाँ पे दिखाया गया है। ये नीचे से फिर ऊपर से, फिर नीचे से फिर ऊपर से, फिर नीचे से फिर ऊपर से, फिर नीचे से फिर ऊपर से, इसी तरह से आप चलते रहेंगे तो एक पैटर्न बनेगा जिसको हम वीविंग नाम से जान सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ पेपर स्ट्रिप्स यहाँ पे हुआ है, लेकिन ऐसा ही है वो फैब्रिक बनाते समय फाइबर्स के साथ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं बच्चों, जिसका नाम है यहाँ पर निटिंग। निटिंग के बारे में आइए हम पढ़ते हैं बच्चों। निटिंग को हिंदी में बुनना या फिर बिनाई कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न बाय निटिंग नीडल्स और मशीन इज कॉल्ड निटिंग। निटिंग क्या प्रोसेस होती है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे सिलाइया दिखाया हुआ है कि इसकी मदद से एक धागे को उसके अंदर इंटरलॉक करके, मतलब बार बार लॉक करके आपस में उससे एक लंबे कोई फैब्रिक का निर्माण करना निटिंग नीडल्स या मशीन की मदद से निटिंग प्रोसेस कहलाता है। निटिंग कैन बी डन बाय हैंड और मशीन, की निटिंग की जो प्रोसेस है वो हाथों द्वारा और मशीन द्वारा, दोनों द्वारा की जाती है। निटेड फैब्रिक आर मेड ऑफ सिंगल यार्न रनिंग थ्रू आउट द फैब्रिक, जो निटिंग के जो फैब्रिक बनते हैं वो एक ही धागे से मिलकर बनते हैं, और इनके अंदर जो धागा होता है वो पूरे फैब्रिक के अंदर, पूरे कपड़े के अंदर एक ही धागा यूज में लिया जाता है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ निटिंग इज निटिंग ऑफ स्वेटर, कि निटिंग का जो बेस्ट एग्जांपल है वो घर पे हमारी लेडीज जो है, जो हमारी महिलाएं हैं घर पे, वो स्वेटर बनाती है सर्दियों में एक ही धागे की मदद से, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अदर फैब्रिक और अदर एग्जाम्पल इसके हैं जैसे कि सॉक्स हो गए, हमारी जुराबे हो गई, वेस्ट हो गई, हमारी जैकेट्स वगैरह हो गई, आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ निटेड फैब्रिक, ये सभी निटेड फैब्रिक के एग्जाम्पल है। तो बच्चों चैप्टर का एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम कलरिंग ऑफ फैब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा है वो मानते रहें, और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।